अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टर्स, कस्टमर और फैमिली वर्कर्स, आप लोगों के सामने कुछ अपडेट लेकर के आया हूँ। मैं वक्त से पहले और ऐन वक्त पर ये चीज़ आप लोगों को अपडेट के तौर पर बताना चाहता हूँ कि 6 तारीख के ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सुनवाई के ताल्लुक़ से ये चीज़ आर्ग्यूमेंट के तौर पर बात फैल रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सुनवाई का आर्ग्यूमेंट का डेट जो है वो 6 मार्च को है। तो आप लोगों को ये जहन नशीन करा देना चाहता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रार के बेंच पर उन जवाबात को रखने का, उन जवाबात के मुआयना करने का और उन जवाबात को देखने का वक्त मुतय्यन किया गया है, जो तमाम अथोराइजेशन अथॉरिटीज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तलब किया था। तो उस चीज़ को देखने के लिए रजिस्ट्रार के बेंच पर उसको देखने का एक वक्त मुतय्यन किया गया है, जो कि 6 मार्च है। लिहाजा कुछ लोग ये समझते हैं कि उस दिन आर्ग्यूमेंट है और उस दिन एक बड़े फैसला आने की उम्मीद है। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन 6 तारीख को जो चीज़ है उसको हम अपने जहन नशीन कर लें, अपने जहन में बिठा लें कि ये चीज़ हम गलतफहमी के तौर पर 6 तारीख को ना सुने कि आज क्या हुआ और आज क्या फ़ैसला आया। लोग बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, चूँकि लोगों के मामलात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ साथ मुअल्लक़ हैं, तो लिहाजा ये चीज़ गलतफहमी ना रहे, ये चीज़ कबल अज़ वक्त बता देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उस दिन रजिस्ट्रार के बेंच पर उन जवाबात को देखने का वक्त मुतय्यन किया गया है 6 तारीख को, कि कौन से जवाबात आए जो अथॉरिटी से मांगे गए हैं और कौन से आने रह गए हैं। इस चीज़ को देखने के लिए रजिस्ट्रार के बेंच पर रखा गया है। बाकी आर्ग्यूमेंट का उसके बाद जब तमाम जवाबात आने का तयन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा कि मामला सारे जवाबात आ गए हैं, वहाँ से उसके बाद अगले डेट का ऐलान होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। लिहाजा इस चीज़ को हम तमाम लोग जहन नशीन कर लें कि ऐन वक्त पर यह चीज़ पता लगेगा तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि तकलीफ होना लाजिम सी बात है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ यह है कि MIM के लोगों की तरफ से ये पटिशन दाखिल की गई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात को आगे ना बढ़ाया जाए, जबकि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से 4 के 4 पटिशनों पर अपने लोगों को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बहुत साफ सुथरा इंसाफ मिल चुका है। उसको रोकने के लिए MIM और उसके कारकुनान ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की है। लिहाजा दूसरे अपडेट के तौर पर यह बताना चाहता हूं, जो कि खुशखबरी ही समझी जा सकती है, कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने MIM के और तेलंगाना गवर्नमेंट के उस पटिशन को सुनने के लिए या वक्त देने के लिए कोई भी जजमेंट नहीं किया है, उसको अभी शुमार में लाया ही नहीं है, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला ऑलरेडी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सुनवाई में चल रहा है। लिहाजा ज़्यादातर 99% ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो सुप्रीम कोर्ट में मामला दाखिल किया गया है MIM की तरफ से और तेलंगाना हुकूमत की तरफ से, वो सुनवाई में इंशाअल्लाह नहीं आएगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। 2 अपडेट हो गई। तीसरी सबसे अहम अपडेट के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंसाफ मिला था, उस इंसाफ को रिजेक्ट करने के लिए MIM के लोगों ने डबल बेंच पर हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में पटिशन दायर की थी, दरखास्त दी थी। लिहाजा वो दरखास्त अब सिरे से मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि MIM को बुरी तरह से हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से फटकार पड़ी है और उसको सुनने के लिए ऑनरेबल जज हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने सिरे से रिजेक्ट करते हुए MIM के लोगों को बुरी तरह से फटकार लगाई है। लिहाजा ये चीज़ें अपने मामले में, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़ी शऊर शख्स ये समझ सकता है कि तमाम खाइन और तमाम मुनाफिकीन, तमाम MIM के लोगों के मुंह पर एक बड़ा ज़ोरदार तमाचा है, जो हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना ने आज उनकी पटिशन को, जो कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात को रोकने के लिए एक नया कदम था,
उसको सिरे से रिजेक्ट करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में एक बड़ा इंसाफ किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।